करेगा क्या mg को? फ्रिक्शन फोर्स जो है क्या वो mg को बैलेंस कर लेगा? ऑब्वियसली करेगा ही, तभी तो वो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिर रहा है। अच्छा, हो सकता है कि बैलेंस कर जाए, लेकिन अगर नीचे नहीं गिर रहा है तो बराबर होगा, या फिर फ्रिक्शन फोर्स mg से बड़ा होगा। अरे भाई, ऊपर का फोर्स नीचे से बड़ा होगा तभी तो उसको नीचे गिरने नहीं देगा। ठीक है, अगर दोनों फोर्सेस बराबर भी हो जाए तो भी नीचे नहीं गिरने देगा, और ऊपर वाला फोर्स यानी कि फ्रिक्शन फोर्स बड़ा है तो भी नीचे नहीं गिरने देगा। समझ में आया? जैसे कि मान लो हम लिखते हैं एफ आर इज फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन एम जी, मतलब ये तो ऑब्वियस सा हो गया कि गिरने नहीं देगा नीचे, बट वो इक्वल भी हो सकता है एम जी के। इक्वल होने का मतलब क्या है कि जस्ट स्लाइड डाउन करने वाला है, मतलब दिस बॉडी हैज अ टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग डाउन। फाइन, सो एफ आर विल बी ग्रेटर देन एम जी। अब फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज यूजुअली म्यू एन, ठीक है ना? फ्रिक्शन इज यूजुअली म्यू एन, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? एम जी। ठीक है, म्यू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। फाइन। अच्छा, ये जो एन है, ये एन किसको बैलेंस कर रहा होगा सोचो तो? ये जो एन है वो किसको बैलेंस कर रहा होगा? ऑब्वियसली सेंटर की तरफ कौन लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स। और नॉर्मल वेक्टर का क्या है? फोर्स ही तो है। सेंटर की तरफ क्या लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये किसको बैलेंस करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज एन विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है? सो एन का जगह हम लोग वी कैन पुट एज एम बी स्क्वायर बाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। एम और एम से एम हम लोग कट कर सकते हैं। यहां से v का वैल्यू कितना आ रहा है देख लो। v का वैल्यू क्या आ रहा है? आर जी बाई म्यू। सो v ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर ऑफ आर जी बाई म्यू। यहां से आगे अपने को वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वैसे बहुत ज्यादा इजी भी था। इस ब्लॉक को नीचे स्लाइड करने से कौन रोकेगा भाई? ऊपर की तरफ फ्रिक्शन ही तो रोकेगा स्लाइड करने से। और फ्रिक्शन कब तक रोकेगा? जब तक दोनों अगर बराबर हो जाए, ऊपर का फ्रिक्शन और नीचे का अगर mg बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी में टेंडेंसी डेवलप हो चुका है स्लाइड करने का, बट वो स्लाइड किया नहीं है। हाँ, अगर mg ज्यादा हो जाए तो स्लाइड डाउन वो कर जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वैसे बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये, मेन और एडवांस लेवल का। इसके बाद हम लोग एक बहुत ही तगड़ा चीज देखेंगे एडवांस लेवल का, बहुत मजा आएगा।